छक्कापुर तो छक्कापुर ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक, तो मेरा हाय हाय, क्वेश्चन ये क्या है। बात, क्या जी, बात है। जी जी जी। तो कोई भी आइडियोलॉजी हो, आप जाकिर नाइक को आप सपोर्ट करते हैं? जाकिर नाइक अगर सही काम करेगा तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, अगर जाकिर नाइक साहब गलत काम करेंगे हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं सर, सर एक मिनट सर, जी दर्जनों जी। वीडियोस हैं, क्योंकि सर जब रिलीजन को आप जब जब रिलीजन, दो रिलीजन को आप कॉन्फ्लिक्ट में लाते हैं, कंपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं एक रिलीजन को आपको नीचा दिखाना पड़ता है। ठीक, आप अगर इस्लाम को मुझे साबित नहीं लगता, करेंगे। मुझे नहीं नहीं लगता, नहीं। सुने, मुझे नहीं लगता कि सर, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कभी भी कंपैरेटिव स्टडीज में सिमिलैरिटीज के अलावा कोई बात की हो। वो तो कहते हैं कि सब धर्म में सिमिलैरिटीज हैं, कॉमनैलिटीज हैं, वो तो हमेशा से सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। हम्म? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ सर, ये तो देखिए सर, पहली बात, मैं कोई भी ऐसा रेडिकल सोच जो दूसरे रिलीजन को गड़बड़ सही ऐसा बोलता है, मैं चाहता हूँ कि कंपेयर हो ही नहीं, सब कोई अपना फॉलो करे। तो सर मैं बता रहा हूँ, जैसा कि आपने बोला एक्स मुस्लिम मूवमेंट, ये जो है जाके ये क्या बोलते हैं, ये छक्का पूरी जो है सब, मैं इनको हम्म। बिल्कुल, मैं इनको इनके बातें से मैं सहमत नहीं हूँ, मैं इनको एकदम गलत बोलता हूँ। लेकिन सर, जाकिर नाइक जो सिमिलरिटी की बात करते हैं वो ठीक बात है, समाज में एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप सिमिलरिटी रखेंगे तो रहने में और बात करने में आसानी होगी, लोग अच्छे से रहेंगे, ये तो बात सही है। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं, आप ये बोलते हैं कि आपके ग्रंथ में ये लिखा है ये गलत है, और हमारे रिलीजन में जो लिखा सही है, तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन सर तब क्रिएट होती है, तब हमको लगता है कि इसके लिए भी रिलीजन उतना ही एक्सट्रीम वैल्यू रखता है जितना कि उस आदमी के लिए। तो उसको आप जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो इधर जो ये छक्कापुर के लोग हैं इनको कैसे किया जा सकता है, ये भी तो बात सही है। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। ऐसा करते हैं, रैंडमली या ओपन ऐसे ही कोई बात करने से बेहतर ये कोई एग्जाम्पल हमें दे दें, कोई उदाहरण दें। भाई डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा कि ये आपके शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है, ये बात ठीक नहीं थी, कुछ ऐसी एग्जाम्पल दे दें। नहीं नहीं सर, मैं पहली बात, किस रिलीजन को मुझे डिफेंड या आप उसको प्रोटेक्ट या उसके बारे में उसको ओहो, करना ही नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ओहो, नहीं नहीं, देखें देखें, ऐसे नहीं आशु भाई, ऐसे नहीं होता। जब आप एक स्टेटमेंट देते हो ना, फिर उस स्टेटमेंट को आपको एग्जाम्पल या आर्गुमेंट के साथ बैकअप देना होता है। उसको उसको फोर्टिफाई कर, उसको मजबूत करना होता है, अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने क्लेम को। ठीक है ना। अब सुने, मिसाल के तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक अगर कहते हैं कि जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं ये गलत है, मान लो ये बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपने तो नहीं दी, मैं कह देता हूँ, तो ये जो पुरानाज में मूर्ति पूजा का लिखा हुआ है ये गलत है, मूर्ति मंदिर इस तरह नहीं बनना चाहिए, मंदिर में मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये बात जाकिर नाइक तो नहीं कह रहे, ये बात तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही। ठीक है, ये बात तो वेदों में लिखी है, ये बात तो आर्य समाज सुबह शाम कहता है, ये बात वो कहते हैं जी वेदों के विरुद्ध है। तो इसमें मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को कैसे ब्लेम दूं? आप कोई ऐसी स्ट्रांग नहीं कोई नहीं एग्जांपल सर, दें सर जिसपे मुझे पहली लगे कि बात, आपका पॉइंट स्ट्रांग है। जब, हाँ। जी जी मैं बता रहा हूँ सर, जैसा कि जब आप रिलीजन को आप डिफेंड करते हैं या रिलीजन को साबित करते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी जो रिलीजियस व्यक्ति है, हमें कोई भी रिलीजियस व्यक्ति हो, चाहे छक्का पूर हो या जाकिर नाइक हो, वो हर एक चीज को मैनिपुलेट करते हैं, पहली बात। अब मैं इसको साबित कर सकता हूँ सर, जैसे कि अगर आप उनको बात करना है, अगर आपको ही बात करना है या किसी हिंदू को या मुस्लिम को बात करना है, तो उन लोगों से बात करें जो उसके बारे में जानकारी, जैसा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे रिलीजन के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं रिलीजन के ऊपर बात ही नहीं करूँ, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। मैं आधा अधूरा ज्ञान लेकर बोलूंगा तो मेरा ही वो उसमें इंसल्ट होगा, पहली बात। तो अगर आप जब रिलीजन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर कोई, आप बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, चलिए एक टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ मूर्ति पूजा गलत है, अगर वो लोग करते हैं तो क्या 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 वो सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएंगे? नहीं ना, फर्क समझें। अब आपको शुरू से मैं समझाता हूँ, ये जो आपने सारी बात रखी है, देखें, जहां जो चीज गलत होगी उसको गलत कहने में आपत्ति नहीं है, गलत कहने का तरीका गलत हो सकता है या सही हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमने कितनी बार ये बात कही है कि अगर किसी को इस्लाम में कोई आपत्ति दिखाई देती है, कोई ऑब्जेक्शन है, वो उसको इज्जत के साथ हमारे साथ रखे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं। हमें कोई, आप आके इस्लाम पे कोई एतराज कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां क्यों की, ये स्लेवरी क्यों थी, जंगें क्यों लड़ी, फलां को क्यों मारा, भाई आप आके कह सकते हो, इसमें क्या है। ये लोग अब सवाल नहीं करेंगे, अगर सवाल नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे कि ऐसा क्यों जी हुआ। जी 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 इसी तरह जी सनातन धर्म के बारे में अगर कोई सवाल पूछेगा, इसमें किसी को डरने की या फटाफट उसको हिंदू फोबिक कहने की, जो कि टर्म एग्जिस्ट भी कोई नहीं करती है, हमें बस तकाल आया है। ठीक है। अच्छा,
एक तो ये चीज है। अब आया डॉक्टर जाकिर नाइक को। डॉक्टर जाकिर नाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको फॉलो करके बात कर रहा था। अगर वो बंदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या रूल रेगुलेशन को फॉलो ना कर रहा होता तो इतने साल तक उस बंदे ने सैटेलाइट एक चैनल खोला, उस बंदे ने जनाब अपनी IRF रजिस्टर करवाई, उस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी, उस बंदे ने स्कूल बनाए, उस बंदे ने जनाब नेशनल टीवी पर अपीयरेंसेस दी, तो पकड़ा क्यों नहीं उस बंदे को? जी जी पकड़ते ना अगर वो को रूल जी जी रेगुलेशन तोड़ रहा था तो। जी तो ये बात जी मैं ये बता सेंटी हो जाना ये अजीब नहीं बात नहीं है मैं समझ जी। रहा हूँ जी 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 सर, मैं बता रहा हूँ। जैसा कि सर आखिर में अगर मान लेते हैं कि जब से इंडिया में जो एक हिंदुत्व का जो एक वेव आया है 2014 के बाद, ठीक है, एक बहुत ड्रामेटिक चेंज हुआ है, पूरी सोसाइटी में घुस चुका है। मुझे जहाँ तक लगता है कोई अभी से बाकी नहीं रह गया। जो सेकुलर भी है अब वो सेकुलर नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है अगर मैं सेकुलर रहूंगा तो आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो। कोई भी मुझे लगता है, मैं इस सोसाइटी में मैं तो शहर में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे पता है इसके बारे में। सोसाइटी में एक-एक आदमी तक ये चीज़ें घुस चुकी हैं, अब ये बाहर नहीं आने वाली हैं। तो ये चीज़ें ये क्यों हो रही हैं? इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। जैसे कि जाकिर नाइक जो हैं, मैं उनको ना ही गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ। जब वो रिलिजियस को जब कंपेयर वो कर रहे थे, तो जो सेक्युलर एक तरह से जो मुस्लिम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एज़ अ शील्ड इस्तेमाल करते हैं, हालाँकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते होंगे बहुत सारे मुस्लिम, तो उनको ये बोलना चाहिए कि जब आप रिलिजन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये जो कंट्री है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो देश है, ये रिलिजियस जो वायलेंस है बहुत सालों से झेल चुका है। अब रिलिजन को बढ़ाना, घटाना, इसको कन्वर्ट कर देना, इसको तब्लीग करना, ये देखो इसको मुसलमान कर देना, इस्लाम में सच्चाइयाँ, मुसलमान में बुराइयाँ, चाहे हिंदू में अच्छाइयाँ, हिंदू में बुराइयाँ, ये चीज़ें बंद हो। जो कर रहा है वो अपना करे, जो नहीं कर रहा वो अपना करे। तो ये जब चीज़ भाई बढ़ाने कैसे का होता बंद है ना, होगी? तब्लीग का। ओहो, सुने सुने, रुके रुके जरा, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, सॉरी आपका पॉइंट आ गया। सुने, डॉक्टर जाकिर नाइक से पहले क्या लोग इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे थे? क्या? हिंदुस्तान में लोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? एक जी, जी, व्यक्ति को अब ये रूल के मुझे नहीं समझ आ रही है, आप रूल क्या बनाना है? क्या आप ये बनाना चाह रहे हो जो जिस धर्म में है वो उसी में रहे? क्या आप लोगों से उनकी विल छीनना चाहते हो? ये तो बिल्कुल नहीं ह्यूमन राइट की वायलेशन होगी। हम तब देखो, तब मेरी तो बात सर सुने। बिल्कुल। एक आदमी स्टडी करता है, 15-20 साल का होता है, 25 साल का होता है, उसको होश आती है, वो कहता है यार मैं अपने अस्तित्व के बारे में वो उत्सुक होता है, वो उसको उसको होती है क्यूरियोसिटी होती है, वो कहता है मैं जानता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, उसको कैसे रोक सकोगे? अभी मेरे जी, पास गजट आया है, ये गजट रिपोर्ट आई है, किधर गई है, मैं एक मिनट पढ़ता हूँ उसको। सिर्फ नाम उनके लोगों के नहीं लूंगा, लड़कों के नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है? मेरे पास PDF रिपोर्ट आई है गजट की, एक मिनट रुकना जरा। उसमें उस रिपोर्ट के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया अपनी स्वयं इच्छा से, कोई उन पर जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है? किधर गई है, मैं उसको इस रिपोर्ट को सामने भी अगर आप कहेंगे तो मैंने उसको डाउनलोड करके उस गजट को रखा था, वो हर कुछ अरसे में आता है। शायद वो मेरे ख्याल से शायद स्टेटमेंट मुझसे आगे पीछे हुई है, फोन में कहीं होगी मेरे पास, इधर उधर चली जाती है। अच्छा, तो अब मकसद कहने का क्या है? मकसद ये है कि यार एक आदमी उठा, उसको होश आई, उसको लगा मुझे अपने धर्म के बारे में सवाल उठाने चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। मैंने वो गैजेट देखा ना, उसमें इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां, लड़के जिन्होंने पिछले कुछ कुछ सालों के अंदर इस्लाम कबूल किया, मेजॉरिटी ऑफ देम वर हिंदूज, एक्स हिंदूज, जी, जी। और यंग थे, यंग। ये इंडिया का गजट, ऑफिशियल गवर्नमेंट का गजट आया जो डॉक्यूमेंटेड हुआ है। इनको मुसीबत पड़ गई है। अब ये कहते हैं इसी तरीके से ये रूल ले आओ कि कोई बंदा धर्म परिवर्तन कर ही ना सके, जी, डॉक्यूमेंट जी, में ही मैं ना आए, जी, मैं उनको आंसर दे दूँ? कंट्रोवर्शियल बनाओ। हाँ, अब क्या जी। है जी, सर मैं आंसर दे रहा हूँ सर। तो जैसे कि सर जी। ये आपने अपना अपना जो लॉजिक था सर इसके ऊपर दिया कि सबको फ्रीडम होना चाहिए रिलीजन को कर। तो जैसे कि सर इधर के जो एक्सट्रीम लोग हैं, जैसे कि सर हिंदुत्व में एक जो घर वापसी का एक जो मुहिम है, ठीक है? वो आपको लगता होगा कि वो बस काम होता हो नहीं होता। सर ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन इसके अलावा सर ग्राउंड लेवल पे जो हिंदुत्व के जो बहुत सारे एक्सट्रीम ऑर्गनाइजेशंस हैं,
वो इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा। मैं क्योंकि वहाँ पे रहता हूँ, मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर से लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में रहता हूँ। मैं आए दिन देखता हूँ कि जो मुस्लिम लोग होते हैं, जो थोड़ा उतने उनका नॉलेज नहीं होता, उनका उनका तो कन्वर्जन मतलब फोर्सफुली तो नहीं, मतलब होता कन्वर्जन बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो मैं इसको भी गलत मानता हूँ, इसको भी मैं गलत मानता हूँ। तो आप उसको तो उनके अकॉर्डिंग ये सही है कि देखो मुझे तो आज़ादी है रिलीजन को बढ़ाने की, ये है, तो वही वो भी बात करेंगे। जैसे एक्स मुस्लिम है, वो तो अपने अकॉर्डिंग भले ही वो गलत कर रहे हैं, मैं इसको बात को मानता हूँ गलत कर रहे हैं, वो भी चीज़ों को मैनिपुलेट करके बोलते हैं देखिए हमारा जो अकीदा है, हमारा जो फिलॉसफी, हमारा जो आइडिया है, ये सही है, और कुरान के जो आयतें हैं उनको मैनिपुलेट करके या आशु गलत भाई, साबित करके आशु सही भाई, साबित करते हैं। आप रिलीजन को तो पहले जानते ही नहीं है। आप मूर्ति की पूजा करते हैं? नहीं सर, देखिए सर, यहाँ पे जो छक्का नहीं, पूरा करते हैं या नहीं करते? छोटा सा सवाल है, फिर अमर भाई जो है आपको ले लेंगे। आप मूर्ति की पूजा करते हैं या नहीं करते? मैं एक खुदा को मानता हूँ बस, दैट्स ऑल। गुड। जबरदस्त हो गया। लेकिन राम जी को, विष्णु जी को, शिव जी को भगवान या अवतार या उनकी पूजा उपासना करते हैं या नहीं करते? जी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो करता है मैं उसको गलत भी नहीं बोलता हूँ। आप क्यों नहीं करते? गलत क्यों नहीं, आप मैं क्यों नहीं नहीं करता करते हूँ, फिर आप? मुझे लॉजिकल नहीं लगता है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, चाहिए, तो मैं अगर खुदा को आगे मानता एक हूँ। मिनट, एक मिनट, अगर एक मिनट, अगर आप ये बात अपने भाई को कहेंगे कि भाई मूर्ति की पूजा कोई लॉजिकल नहीं लगता, तो आप उसकी रहनुमाई करेंगे या नहीं सर, नहीं आप सर, उसको जी उसको जी, मैं घड़े में मेरे पास डालेंगे? आंसर है सर। जी जी, मैं सर, पहली बात, आपने जो क्वेश्चन किया कि अगर आपको इलॉजिकल लगता है, तो आप इसको दूसरे को बताने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सर, लॉजिकल हो या ना हो, जो रिलीजन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके उसके लाइफ में, क्योंकि सर मुसलमानों की जो बहुत अच्छे। हालत है, ओ हो, ये फर्क काश आपको आशु भाई, काश आपको इसकी जो इसकी इंटेंसिटी है उसका पता चले। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी लाइफ को सीरियस ले ही नहीं रहे हो। इसका नहीं मतलब सर, ये है। मैं बहुत सीरियस हूँ मुझे सर, अगर मैं पता बहुत हो, जरा serious सुने, आप रुक जाए, मुझे पता चल गया आपके आर्गुमेंट से, मुझे पता चल गया है जो आपने आर्गुमेंट दिया ना। अब रुक जाए प्लीज, मुझे बोलने दें। मैं अपने भाई को देखूं, मेरा छोटा भाई, वो किसी गलती के अंदर पड़ा हुआ है जिससे उसकी हेल्थ को, उसकी मेंटल हेल्थ को, उसकी फिजिकल हेल्थ को, या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को, या उसकी सोशल हेल्थ को, या उसके फैमिली जो है ना वो मामलात को नुकसान पहुंचेगा। मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ? जी मैं तो जी, दुश्मन बन जाऊंगा उसका। जी 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 एक सर, आदमी जी सर, डूब जी रहा हो, यार रोशु भाई रुके ना, बीच में टोके नहीं यार, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर रुक जाए। जी सर, ठीक है एक सर। बंदे को मैं डूबता हुआ देख रहा हूं, मैं कहूं डूबना तो बड़ी गलत बात है, मेरे नजदीक लॉजिकल नहीं है, और मैं बचाऊं भी ना। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी की नजर के अंदर एक चीज, माइक म्यूट करें यार, शोर आ रहा है भाई, माइक म्यूट करें भाई। कह रहे हैं मेरी नजर के अंदर मूर्ति पूजा मैं नहीं करता हूं, मैं ठीक नहीं समझता हूं उसको, वो लॉजिकल नहीं है। ये कैसे मुमकिन है ह्यूमन ब्रेन के लिए कि अगर वो वाकई सिंसियर है, नंबर वन, नंबर दो, रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये होता है तो सोसाइटी के अंदर जानवरों की तरह जिंदगी नहीं गुजार रहा, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सोशल एलिमेंट और एंटिटी के तौर पर जिंदगी गुजार रहा है कि मैं इस समाज का एक पुर्जा हूं, मुझे चीजों, इस समाज को बेहतर करना है। ये कैसे मुमकिन है कि उसके माइंड में ये चीज आए कि मूर्ति पूजा को तो मैं ठीक नहीं समझता, ये लॉजिकल नहीं है। ठीक है, इफ्तार भाई निकल गए। अच्छा, मैं इसको लॉजिकल नहीं समझता हूं, मगर कोई कर रहा है तो मैं उसको समझाता भी नहीं हूं, उसको करने दो जो मर्जी कर रहा है। ये क्या बात हुई? कोई भी समझदार इंसान कभी किसी गलत चीज के ऊपर खामोश नहीं रह सकता। मैं यहां तक बात करता हूं कि अगर किसी नॉन मुस्लिम को, हिंदू सुन ले जरा गौर से ताकि आपको पता चले हमारी बैलेंस अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान अपने इस्लाम और ईमान को वेरीफाई नहीं करता, मेरी नजर के अंदर वो भी एक हल्का आदमी है, वो भी हल्का है। एक मुसलमान सिर्फ बाय बर्थ मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे एतमाद और पूरे वसूख के साथ उसको तहकीक करनी चाहिए, उसके बाद फैसला करे। अल्लाह ने उसको अकल इसलिए दी है। पैदा तो हिंदू के घर भी हो सकता था, ईसाई के घर भी हो सकता था, इसमें उसका क्या कमाल है? इसमें उसका कमाल है कि वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। वो तो हिंदू के घर में भी हो सकता था, किसी ईसाई के घर में हो सकता था, किसी जानवर के पास हो सकता था। तो याद रखें, इस्लाम की खूबी यह है कि इस्लाम जिस दिल में जड़ पकड़ता है ना, उसको तब्दील करके रख देता है। और वो तब्दीली का एक्सप्रेशन आता है
कि वो सबसे पहले खुद को और फिर अपने मुआशरे को ठीक करने की कोशिश शुरू कर देता है। भाई ये मत करना, भाई शराब मत पियो, भाई यार लड़की को मत छेड़, भाई यार धोखा ना दे, भाई झूठ ना बोल यार, भाई माँ बाप का सम्मान कर, भाई एक ईश्वर के पास आ जा, भाई तूने मरना है, भाई तू मर के ईश्वर के सामने पेश होगा, भाई उसका मिजाज ये बन जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, मोमिन की निशानी ये है कि वो अगर किसी गलत चीज को देखता है अपने हाथ से बदलने की कोशिश करता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक आदमी कहे मैं इसको गलत तो समझता हूं मगर मैं गलत कहता नहीं हूं, क्या ये इंसानियत है? एक जानवर में और एक ऐसे इंसान में क्या फर्क है कि एक जानवर में हिरनों का वो होता है ना गौल, रेवड़ हिरनों का, शेर आता है, शेर आके एक हिरन को पकड़ के ले जाता है, एक हिरन भी पीछे पलट के नहीं आता उसको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें सेंस ही नहीं है, उनके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उनके अंदर इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यार ये हिरन को पकड़ के ले गया, हमें इसे बचाना चाहिए, इसको मार देगा। इंसान के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देखता है किसी जगह पे कोई लड़की को छेड़ रहा है, किसी जगह पे कोई जो है नशा कर रहा है, किसी जगह पे कोई किसी बच्चे को जुल्म कर रहा है, वो वहां पर आकर खड़ा होकर कहता है भाई ये बात गलत हो रही है, ये चीज ठीक नहीं है, ये बात। तो यानी एक आदमी को ये पता हो कि ये चीज गलत है और उस पर वो खामोश हो जाए, वो बंदा ईमानदार नहीं हो सकता। हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब कम से कम अपने दिल में बुरा जानो, वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान की कमजोर तरीन अलामत है। आशु भाई, आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं आएगी, आप अच्छे एक व्यक्ति भी नहीं बन सकते। ठीक है ना? जी मैं मैं अपने बोलूं सर? अपनी कम्युनिटी के पास, मैं मिसाल के तौर पर, मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर किसी को कूड़ा नहीं फेंकने दे सकता। ठीक है ना? कि मेरी कम्युनिटी में कोई आए, मेरी गली में आए और वो कूड़ा फेंक के चला जाए, मैं उसको रोकता हूँ, भाई कूड़ा क्यों फेंक रहा है इधर, वो डब्बा बना हुआ है उधर फेंक। मैं बुरा तो समझता हूं मगर मैं किसी को कहूंगा नहीं, दुनिया जंगल बन जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप कर लो अपनी बात पर आगे बढ़ते हैं भाई। जी सर, तो जैसा कि सर आपने बोला कि अगर कोई शराब पीता है या डूब रहा है तो मैं ना रोकूं, क्योंकि सर आपने जो बोला है कि सर इस यहाँ पे सर जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग नरक, इसके अलावा अगर ये बातें जो मेटाफोरिकल बातें हैं इसको छोड़ करके अगर मैं इसके रियल लाइफ एक्चुअल लाइफ में आता हूँ, उसके पॉवर्टी, उसके एजुकेशन, उसके इक्वल राइट, उसके हर एक चीज को मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ ना जो सबसे ज्यादा रिलीजियस है वो भी उतने परेशान है, जिनके पास बहुत वो जो रिलीजियस ना भी है वो भी परेशान है। तो मैं नहीं, मुझे लगता है कि रिलीजियस का मैंने कोई ये कहा मैंने ये कहा मैंने ये कहा कि जो मूर्ति पूजा करता है उस बच्चे को स्कूल से निकाल दो। नहीं सर, मैंने ये बिल्कुल नहीं सर। कहा कि जो लड़की मूर्ति पूजा करती है उसका विवाह ना होने दो। मैंने ये नहीं नहीं कहा नहीं कि जो आदमी हिंदू है उसके साथ व्यापार ना करो। ये बोला, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, नहीं सर, नहीं बेसिक सर, ह्यूमन, सुने फर्क समझे, बेसिक ह्यूमन राइट। आप एक मिनट के लिए जन्नत जहन्नम तो मैंने ऐड ही नहीं की, मैंने तो जन्नत जहन्नम ऐड ही नहीं की कि कल को आपको पूछना होगा। मैंने ये तो मेरा बेस आर्ग्यूमेंट था ही नहीं। मेरा बेस आर्ग्यूमेंट, मैंने आपको उदाहरण दिया जंगल का, जानवर का। जानवर में ये होता है जो आप बात कर रहे हो ना, ये जानवर की सोच होती है। आपकी बात नहीं कर रहा कि आप जानवर हो, मगर मैं कह रहा हूं ये आर्ग्यूमेंट फिट बैठता है उन लोगों के ऊपर जिनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। Whereas, हम ये कह रहे हैं एक आदमी जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसको ये बताना कि वो गलत कर रहा है, जैसा कि आप भी उसको गलत समझते हो कि वो रैशनली ठीक नहीं, लॉजिकल ठीक नहीं, इसमें कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, ये तो मैं भी कहता हूं। हमने कब कहा है कि जो मूर्ति पूजा करता है उसको एजुकेशन ना दो, उसको जॉब ना दो, उसको गरीब रहने दो? हम तो नहीं कह रहे। दो चीजों में फर्क है मेरा भाई, ठीक है ना? हाँ, और हम इंशाल्लाह हम रियल इश्यूज के ऊपर भी बात करने के लिए तैयार हैं, मगर अगर जहां गलती होगी उस गलती को उसी एरिया में ठीक किया जाएगा। दो टॉपिक्स को आपस में गड़मड़ करके एक की अहमियत को घटाने की जरूरत नहीं है। ये अलग टॉपिक है कि सोसाइटी के अंदर ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। इस तरह तो कल को कोई चोर उठ के कहेगा मेरा भी ह्यूमन राइट है मुझे चोरी करने दो, एक रेपिस्ट उठ के कहेगा मेरा भी ह्यूमन राइट है मुझे रेप करने दो। तो ह्यूमन राइट्स एक अलग इशू है, सही को सही और गलत को गलत कहना और न्याय करना ये एक अलग इशू है। इनमें फर्क है मेरा भाई। अशु भाई आप आखिरी बात कर लो फिर आगे बढ़ेंगे यार।
पीछे दोस्त बैठे हैं। जी सर, जी सर, जी सर, मैं ठीक है सर। सर 2 मिनट दीजिएगा सर, दो बस 2 मिनट सर, उसके बाद मैं जी जा जी रहा हूँ जी। सर। तो सर जैसा कि सर आपने ये जो बोला है ठीक है सर, मतलब आप रिलीजन के साथ भी रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं देखता हूँ ना ये छक्का पू ये जो भी आपने मतलब बोला है सर, वो ठीक है कि जो गलत कर रहे हैं गलत है, तो उनके नज़दीक सर वो चीज़ें सही हैं, भले ही आप उसको माने गलत माने या नहीं माने। तो सर अगर हमारे जैसे लोग हैं जी इन सभी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, जो एक्सट्रीम थॉट है इसको काउंटर करने का जब हम सोचते हैं, तो हम देखते हैं अरे यार ये भी तो उसी तरह सोचते हैं, ये भी तो चाहते हैं कि रिलीजन बढ़े, तबलीग हो, उनको कन्वर्ट करो, मतलब ये सब होते रहे। तो सर मुझे नहीं लगता कि जगह ये रुकेगा तो वो नहीं, मुझे लगा कि ये और बढ़ता ही जाएगा और इसे हमारे जैसे लोग ना रोक पाएंगे ना ही आपके जैसे रोक पाएंगे। और सर ये मतलब एक तरह सोसाइटी में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन ही बनेगा और ये बहुत सारी एक डेंजरस ये एक मुझे लगता है कि हो सकता है आगे टाइम में। इसमें सर जो मतलब मुझे बहुत मैं सोचता रहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं आप जानते हैं मुझे एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि सर ये अच्छा चीज़ नहीं है सर इस तरीके की मतलब, क्योंकि सर जो मुसलमानों की हालत इंडिया में है वो सर लिटरेसी में इतनी कम, पॉवर्टी में है कम, उसके सोशली, पीछे रीजन है इकोनॉमिकली, ना, पॉलिटिकली। उसके पीछे तो रीजन उन है। बहरहाल छोड़े, तो उसको छोड़ते हैं, वापस आ जाते हैं जो असल इशू है आपका, कि दोनों जी सर, तरफ से अगर जो ये चीज होती रहेगी ये तो कभी रुकने का नहीं। मैंने आपको जी पहले सर, एक चीज बताई है, पूरी दुनिया के अंदर लोग हिंदू धर्म को स्वीकार करना चाहें, इस्लाम को स्वीकार करना चाहें, क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करना चाहें या नास्तिक होना चाहें, पूरी दुनिया में मामला चल रहे हैं। इंडिया के अंदर फोर्स कन्वर्जन लॉ, एंटी फोर्स कन्वर्जन लॉ ठोक के, और हिंदू सिर्फ आप हो सकते हो, हिंदू आपको फटाफट करेंगे दस्ती। अगर जैसे पता चलेगा कोई लड़की मुसलमान हुई है, उसका केस बना देंगे, इसको फोर्स कन्वर्जन किया गया है, ये भगवाला अपना लव जिहाद में फंसी होगी, लड़के को कहेंगे इसको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो ये सारे का सारा मसला यही हमें क्यों नजर आ रहा है, अब जी रीजन जी जी समझ सर, लिया आपने, जी ठीक है। सर, जी सर, मैं इसका आंसर देके मैं जा रहा हूँ सर इसका। तो सर भाई जैसा कि आप आपने मेरी बोला बात सुने ना, आपने जो पहले पॉइंट उठाया उसको भी तो बताने देना, ये जो ये कर रहे हैं, आपने जी, जी, इन जी। छक्कापुर के लोगों को आम एक नॉर्मल एक सनातनी या नॉर्मल एक मुसलमान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जी सर, फर्क मैं तो समझना वही है। तो बोल रहा हूँ। जी सर, हाँ, मैं आपने ये जो क्वेश्चन पूछा कन्वर्जन के देखें। उसमें से मैं बता रहा हूँ। जी सर, उसके बाद मैं जा रहा हूँ सर। तो जैसा कि सर आपने बोला कि ये जो कन्वर्जन है, घर वापसी, ये जो है मतलब लीगल केसेस लगा देते हैं लोग। तो मैं तो सर आप इस टीम में मैं आया हूँ तब से मैं इसका मुखालफत कर रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। लेकिन सर जब ये लोग देखते हैं कि सर मान लीजिए अब आप पाकिस्तान में चले जाएँ, बांग्लादेश में किसी कंट्री में चले जाएँ, अगर आप वहाँ पे आप रिलीजन को प्रोपेगेट नहीं कर सकते हैं बजाय इस्लाम के, तो इंडिया एज़ अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे सेकुलरिज्म को भी एक शील्ड की तरह, वेपन की तरह यूज़ किया जाता है, फायदे के यूज़ पे। जहाँ फायदा हो तहाँ यूज़ करो, जहाँ ना हो। तो मान लीजिए अगर यहाँ के जो मेजॉरिटी पीपल हैं, भले ही आप उसको गलत मानिए, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू है, इसमें ये है मतलब गलत चीज़ें हैं। अगर वो चाह रहे हैं कि मान लीजिए बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, तो आप क्या कर सकते हैं? तब उनको भी आप सपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि हाँ, मेजॉरिटी ऑफ हम पीपल ये चाह रहा है, हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन को हम्म। बदल भी सकते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखेंगे सर? तो वो तो होगा ही, वो तो चलो वो करेंगे तो अपना जब मनमाना। करेंगे, वो तो 400 पार जब करेंगे तब की तब देखेंगे ना। हाँ, खाला जी का हलवा नहीं है, ठीक है। राम मंदिर बनाने के बाद भी कोई वोट नहीं पड़ा, तो सबको पता है, पब्लिक समझ गई है, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सब पता है, वो फुद्दू नहीं है। अब फर्क हमने समझना है, जो असल टॉपिक है। आप बहुत रायता फैला रहे हो, बल्कि ऐसा करता हूं मैं आपसे इजाजत लेके ही बात करता हूं, क्योंकि आप रायता फैला देते हो बात का, जो सीधी बात है। असल इशू कहीं का कहीं रह जाता है और आप आगे दौड़ पड़ते हो। अब सुन लो जरा, मैंने 10 प्रोग्राम किए हैं, कन्विंस मी टू बिकम हिंदू। आओ, घर वापसी कर लो, कन्विंस करो इज्जत के साथ। इन लोगों ने करना है पंगा, जिन लोगों ने पंगा और फड्डा करना होता है वो कभी भी इंसानों की तरह, हम तो खुद इनको मौका देते हैं, आओ मुझे कन्विंस कर लो, मुझे बना लो सनातनी, दो आर्ग्यूमेंट। अगर आप मुझे कन्विंस कर जाते हो, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, आप उनको कन्विंस कर लो, सिंपल, इतनी सी बात है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस वजह से इंडिया की पॉलिसीज डिसाइड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हाईजैक हुई है हिंदुत्व रजीम की तरफ से, यही हमारा रोना है। इंडिया की बेस अगर सेकुलर रखी गई थी तो फोर फादर्स ने रखी थी, किसी माई का लाल में दम तो नहीं था तब, आके लोगों ने जो भी किया करवाया। इस वक्त जो फाउंडेशंस हैं, जो उन फाउंडेशंस को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो देशद्रोही है। अब आप कह रहे हो कि इसमें से लोग फायदा उठाने के लिए यूज करते हैं, हिंदू ने यूज नहीं किया, सर हिंदू ने मैं भी तो सर यूज किया। सर अब मैं सुन वही लेना तो बोल यार, रहा हूँ। यार चलता बने, चलता बने। अशु भाई नेक्स्ट टाइम आएगा, मैं आपके साथ अच्छे से बात हुई है, अच्छे से बात। अशु भाई, आप ना बात आगे बढ़ाना है ना, बात से बात, आपने कहा था 2 मिनट जी, जी, लूंगा, मैं जी, बात खत्म करूंगा, बोले ठीक हैं, है। बोले हैं। जी, बोले हैं, बोले हैं। नहीं, अगर आप मेरी बात सुनो, अगर आपका दिल कर रहा है बात करने का, फिर नेक्स्ट हो जाएगी, यहाँ इस बात को कंक्लूड करना है, मगर मुझे अपनी बात का आप जो बोलते हो उसका जवाब तो देने दो ना।
जी, आप जी, फिर बोलें, आगे से बोलें नई आप बात बोलें। शुरू करते हो, फिर रहता फैल जाता है। नहीं, बोलें सर, बोलें, आप बोलें सर। उसको किसी किनारे तो लगाने दो ना मुझे, जो आपने पॉइंट उठाया उसको किनारे लगाऊंगा तो फिर आगे बात जी, जी, चलेगी ना, जी, जी, वरना आप तो बोलें, फायदा नहीं है। मैं म्यूट कर लेता हूँ। हाँ, बड़ी मेहरबानी आप। हिंदुत्व, अब देखो ना, बात को भुला देते हो बीच में टोक के, ये कोई फायदा नहीं होता, फिर इस तरह बात कहीं कहीं निकल जाती है। हिंदुत्व वाले अगर घर वापसी करवाना चाहते हैं तो बंदूक की नोक पे करवाएंगे क्या? गुफ्तगू करनी है ना, आ जाओ। मुस्लिम डिबेटर्स के ऊपर लगाते हो बैन, कन्वर्जन लॉ लगाते हो मुसलमानों के ऊपर, और जब भी जो हिंदू होना चाहे वो हो सके, ये पावर को मिसयूज कर रहे हो, ये कहां का न्याय है? लेवल प्लेइंग फील्ड अगर हो, हमें कोई एतराज नहीं है, आओ, हम इस्लाम की दावत देंगे, तुम सनातन धर्म की दावत दे दो, सिंपल, हमारे आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। अब ये क्या करते हैं, ये सनातन धर्म का परिचय प्रचार करने की बजाय इस्लाम के बारे में ब्लास्फेमी शुरू कर देते हैं। हमने कितनी बार ये बात की है, कितनी बार, इस्लाम के ऊपर कोई एतराज है, कड़े से कड़ा, भरे से बड़ा एतराज है, हम उस एतराज का जवाब देने के लिए तैयार हैं, अपनी जुबानें ठीक कर लो बस। ये क्या वजह है कि आप लोग इस्लाम के ऊपर एतराज तो करना चाहते हो मगर जुबानें गंदी करके, और फिर अगर वही तरीका, अच्छा फिर आपने एक बात की, आपने कहा जी ये यहां शुरू हो गया है तो वहां शुरू हो गया। अब जाके देख लो 3 साल पहले हम क्या बात कर रहे थे, और 5 से 4 साल पहले से 6 साल से इन्होंने क्या गंद मचाया हुआ है, आप जाके यूट्यूब पर देख लो। हम्म, हमारा तो कोई मसला नहीं। आपकी युवा पीढ़ी सनातन को छोड़ती जा रही है और आप हमें ब्लेम कर रहे हो उसके लिए कि हम प्रचार कर रहे हैं। सनातन धर्म के पास है क्या पेश करने के लिए? आपके जितने सनातनी आते हैं वो आके कहते हैं मैं सनातनी हूं। हाँ जी, ओके ठीक हो गया जी, मैं आपको ले लो, आप सामने हो आशु भाई, आपने कहा जी मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, तो राम मंदिर आपकी नजर के अंदर ठीक है? आप कहोगे ये इलॉजिकल है, राम की मूर्ति कैसे बननी चाहिए, राम जी की पूजा क्यों होनी चाहिए, एक ईश्वर की हो ना, मूर्ति क्यों रखी? सनातन धर्म के पास सनातनी कहलाने के, यानी सनातनी के पास क्या रहा है जिस वजह से वो सनातन धर्म हमारे सामने पेश करेगा, इस चीज का गुस्सा है, सिंपल सी बात। तो भाई अच्छा, फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इन्होंने कहा खुद तो लड़ नहीं सकते, चलो जी अब एक्स मुस्लिम्स को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मैदान में उतारते हैं और सारी बात करवाते हैं। उसका नतीजा भी भुगत लिया, क्योंकि जिन लोगों को उतारा उन लोगों की नीयत ठीक नहीं थी, वो धंधा करने आए थे, उनको लगा जितना ज्यादा गाली गलौज करेंगे, ब्लास्फेमी करेंगे, उतनी ज्यादा हमें प्रसाद मिलेगा, पैसे मिलेंगे। वो आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चौक के अंदर लुटिया डूब गई है, सबकी पोल पट्टी खुल गई है चौक के अंदर, ये हालत हो गई है। तो आशु भाई, आप अगर सुकून चाहते हो, बैलेंस अप्रोच रखना चाहते हो, इंडिया जिस बेस पर खड़ा किया गया था, इंडिया को उस बेस पर खड़ा होने दो। पाकिस्तान क्या करता है, बांग्लादेश क्या करता है, अफगानिस्तान क्या करता है, ईरान क्या करता है, ये हुतले लेना छोड़ दो। इंडिया की जो बेस है उस बेस के ऊपर इंडिया को रखो, ठीक है? जो बुनियादी तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीही, जैन, बौद्ध, पारसी, दूसरी कम्युनिटी, सब ने मिलके जिस देश के लिए बलिदान दिए थे ना, उस चीज के ऊपर उसको खड़ा रखो तो बात बनेगी। हिंदुत्ववाद जब पूरे के पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को और पूरी की पूरी देश की रूट्स और नींव को हाईजैक करने की कोशिश करता है, तब ये बैकफायर करती है चीज। इतनी बड़ी कम्युनिटी को ये एक जुम्बिश ये कहा जाता है कि आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो बैकफायर नहीं करेगी चीज। कमजोर कभी जोर चलाता है या ताकतवर चलाता है? पूरी दुनिया के अंदर ये वाहिद मेजोरिटी है किसी देश के अंदर जो कहती है हम खतरे में हैं। पूरी दुनिया में वाहिद मेजोरिटी, हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। पता नहीं कौन सा खतरा है। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं आशु भाई, आपसे टाइम मिला, आपको आखिरी एक दो बस एक बात करके बात कंक्लूड कर दो, मैं आपकी बात को फिर खत्म करूंगा जी। जी सर, ठीक है सर, बात तो आप अच्छा है, मतलब करना चाहिए, लेकिन सर देखिए सर, दोनों हो रहा है, अगर नहीं रुकेगा तो मुझे नहीं लगता कि सर कोई चेंज आने वाला है। मुझे लगता है कि और ये बढ़ेगा, और ये सर सोसाइटी मतलब एक तरह से काफी एक्सट्रीम हो जाएगी रिलीजन को लेके। ये सही है, ये तबलीग करो, इसको कन्वर्ट करो, चाहे इसको चलें घर छोड़ें वापसी आशु करो। भाई, आशु भाई छोड़ें, अगली बार मिलेंगे आपको एक मजे की चीज सुनाते हैं, सुने ठीक है? जी सुने सर। जरा, एंजॉय एंजॉय करें, आनंद लें, आनंद लें। ले जी, बहुत शुक्रिया। पब्लिक डिमांड कर रही है, मैंने नीचे देखा है, अलीना सिस्टर ने भी कह दिया है कि जनाब
एक बार प्ले कर दिया जाए जो हमारा आज का सरप्राइज था। तो दिल थाम के दोस्तों एक बार फिर इसको बहरहाल मैं इंस्टा पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आपने इसको